सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। मैं सौरभ अहिरवा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और नए अपडेट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मोदी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए, खटाखट अकाउंट में डालूंगा पैसे, राहुल गांधी कानपुर। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए चुनावी सभा में जोरों शोरों से जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर निशाने पर रखा। राफेल और भगोड़े उद्योगपति के बहाने से राहुल ने नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान उन्होंने यह वादा भी किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वह भ्रष्ट उद्योगपति के अकाउंट में से पैसे निकालकर गरीब मजदूर और किसानों में बांट देंगे। फेसबुक व्हाट्सएप से 16 करोड़ वोटरों का मन जीतने की होड़। लोकसभा चुनाव इस बार जितना बूथों पर कार्यकर्ताओं के बीच लड़ा जा रहा है, उतना ही कंप्यूटर एल्गोरिदम एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच भी। फेसबुक और व्हाट्सएप अब चुनाव का अखाड़ा बन चुका है। सभी दल और उम्मीदवार इसके सहारे से लोगों का मन जीतने की होड़ में जुटे हैं। एक शोध के विश्लेषण के अनुसार भारत में 90 करोड़ वोटर्स में से 54 करोड़ फेसबुक और व्हाट्सएप पर सक्रिय हैं। कारपोरेट लॉबी और 3 खफा कमियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सौंपे सबूत। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की 3 संतुष्टि कर्मचारी एवं कारपोरेट लॉबी की साझा साजिश बताने के कथित दावों की जड़ तक जाने का फैसला किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर.एस. नरीमन, जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि दावों के अनुसार अगर फिक्सर अपने हिसाब से न्यायपालिका से छेड़छाड़ करते रहेंगे तो फिर ना तो यह संस्था बचेगी और ना ही हम लोगों में से कोई। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में पारा 43 डिग्री से ऊपर, खरगोन सबसे गर्म। भोपाल। गर्मी ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को प्रदेश में 10 शहरों में 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। 46 डिग्री सेल्सियस के साथ ही खरगोन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। चुनाव पर रोक लगाने का हमें अधिकार नहीं, एनआईए कोर्ट भोपाल। मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने भोपाल के भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जारी है और कोर्ट की कोई भी ऐसी विधायी का अधिकार नहीं है कि वह किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोक सके। इसका निर्णय करना निर्वाचन अधिकारी का कार्य है। इसी के साथ कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट के प्रभावित निषाद अहमद सैयद बिलाल की याचिका खारिज कर दी। संकट में कभी उड़ीसा नहीं आए प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। बालासोर में पटनायक ने कहा है कि मोदी सिर्फ वोट के लिए ही बार बार उड़ीसा आ रहे हैं। जब भी उड़ीसा पर संकट आया तो मोदी कभी नहीं दिखाई दिए। सोनीपत मेरी ननिहाल भी और ससुराल भी। चंडीगढ़। चुनाव में वोट के लिए प्रत्याशी रिश्तों की दुहाई देने से भी पीछे नहीं। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा की भी अपील कुछ ऐसी ही थी। नामांकन भरने के बाद हुड्डा ने सोनीपत को अपना ननिहाल और ससुराल दोनों ही बता दिया। उन्होंने कहा कि मां और पत्नी दोनों सोनीपत की ही हैं। कांग्रेस अपने सहयोगियों को भी किनारे करती है। कानपुर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को कानपुर की सभा में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस में अहंकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सहयोगियों को किनारे करती है और प्रतिद्वंदियों को धमकाती है। अखिलेश ने कहा, हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन था लेकिन हमने पाया कि उनका अहंकार बहुत ज्यादा है। रोड शो में छाया सपना का जादू। उत्तर पूर्व दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के रोड शो में डांसर सपना चौधरी का जलवा दिखा। पिछले दिनों सपना चौधरी के कांग्रेस में ज्वाइन होने की चर्चा चल रही थी, लेकिन मनोज तिवारी उन्हें भाजपा खेमे में ही ले आए। इराक से तेल आयात रुका तो 5.6% बढ़ सकता है घाटा। नई दिल्ली। इराक के कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका रोक लगाने से भारत व्यवसाय घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इससे निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। भारतीय व्यवसाय संवर्धन परिषद के मुताबिक प्रतिबंध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते 48.9 हजार करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जाकिर रेड कॉर्नर नोटिस पर विचार। नई दिल्ली। इंटरपोल भारत में मोस्ट वांटेड इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पर विचार को तैयार किया गया है। जाकिर के ऊपर भारत में गैरकानूनी गतिविधियां और उकसाऊ बयान के जरिए धार्मिक नफरत भड़काने का आरोप है।
भाजपा सांसद उदित राज कांग्रेस में हुए शामिल। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से टिकट न दिए जाने से नाराज दिल्ली में मौजूदा सांसद उदित राज बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होते ही उदित राज ने भाजपा पर वार करने शुरू कर दिए। उदित राज ने दिल्ली में कांग्रेस नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा चुप रहने वाले दलित नेताओं को पसंद करती है और रामनाथ कोविंद को इसी का इनाम मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छग में तेज आंधी का खतरा, तमिलनाडु में चक्रवात। नई दिल्ली। देश भर में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर में जहां बारिश है, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तेज आंधी और लू की आशंका जताई है। वहीं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भयानक चक्रवात की चेतावनी जारी की। शादीशुदा जिंदगी से नाखुश पत्नी ने गला दबाकर रोहित की हत्या। नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहन शेखर तिवारी की हत्या मामले में पुलिस ने बुधवार को उनकी पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि अपूर्वा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में सामने आई है कि दोनों के रिश्तों में तनाव था और हत्या की यही वजह थी। वारदात की रात अपूर्वा रोहित के कमरे में आई और उसका गला घोंट दिया। रोहित नशे में था और अपना बचाव नहीं कर पाया। चेन्नई के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत दर्ज कर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बेहद खुश दिखे। मैच खत्म होने के बाद एंकर ने उससे सीएसके के सफलता का मंत्र पूछा तो उन्होंने बेहद शानदार जवाब दिया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर मैं सभी को यह राज बता दूंगा तो कोई भी मुझे नीलामी में नहीं खरीदेगा, इसे रहस्य ही रहने दे। वार्नर और स्मिथ की वापसी से ऑस्ट्रेलिया विश्व कप की मजबूत दावेदार। बेंगलुरु। ऑस्ट्रेलिया को 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने वाले आईसीसी विश्व कप के खिताब के लिए दावेदार माना जा रहा है। 5 बार की चैंपियन ने आगामी टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम में स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर को भी जगह दी है। हरफनमौला खिलाड़ी मार्कस स्टेनियो का कहना है कि इन दोनों खिलाड़ियों के आने से खिताब पर ऑस्ट्रेलिया की दावेदारी और मजबूत हुई है। डिविलियर्स के विस्फोट से बेंगलुरु ने पंजाब को दिया जोर का झटका। बेंगलुरु। खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स नाबाद 82 रन और मार्कस स्टेनियो नाबाद 46 रन की आतिशी बल्लेबाजी और दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए मात्र 66 गेंदों पर 121 रन की तूफानी साझेदारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किंग्स 11 पंजाब को IPL 12 के मुकाबले में बुधवार को 70 रन से हरा दिया। बेंगलुरु ने इस जीत से पंजाब को जोर का झटका दे दिया। 1500 मीटर में चित्रा की स्वर्णीय रेस। दोहा। एशिया खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पीयू चित्रा ने यहां जारी 23वीं एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप में बुधवार को स्वर्ण पदक जीत लिया। कि कैफू की ऑल टाइम विश्व कप एकादशी में सचिन। नई दिल्ली। अपने जन्मदिन पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक और उपाधि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया। क्रिकेट वेबसाइट एप्सन ने अपनी ऑल टाइम विश्व कप एकादशी चुनी है, जिसमें भारत की ओर से केवल सचिन तेंदुलकर का नाम शामिल है। टीम की कप्तानी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान को मिली है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने कहा है कि वह रणवीर कपूर के साथ लिविंग में नहीं रहने जा रही हैं। आलिया और रणवीर पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने एक अवार्ड शो के दौरान एक दूसरे के प्यार का इजहार किया था। रणवीर और आलिया जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। दोनों के साथ ये पहली फिल्म है। हाँ तो दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाते रहते हैं।